अलीगढ़ के थाना बनदेवी इलाके से रेलवे रोड स्थित कार्यालय से कांग्रेसियों का बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल रखकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप को भी घेरा और जमकर मौजूदा सरकार को घेरा। कांग्रेसियों का यह प्रदर्शन रेलवे रोड से लेकर मैस रोड तक जारी रहा। इस दमदार प्रदर्शन में यातायात भी बाधित रहा। प्रदर्शन के अंत में यातायात पुलिस कर्मियों ने यातायात को बमुश्किल सुचारू कराया। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन में विवेक बंसल पूर्व विधायक के साथ साथ वरिष्ठ नेत्री रूह जुबैरी भी प्रदर्शन में शामिल रहीं। उन्होंने मौजूदा सरकार को जमकर घेरा और कहा यह तानाशाही सरकार है। अलीगढ़ से बबलू खान की खास रिपोर्ट। मुद्रास्फीति जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको लेकर हो और इनका कुप्रबंधन हो जो संक्रमण के दौरान, कोविड संक्रमण के दौरान देखने को मिला। और महिलाओं की बात हो, महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुराचार और बलात्कार हो रहा है। अभी हाल ही की घटना है कि यहाँ नंगल में, दिल्ली में जिस तरीके से दलित महिला के साथ बर्बरता पूर्वक बलात्कार हुआ और उसके पश्चात उसका जिस तरीके से जलाया गया, वो किसी भी सभ्य समाज और सरकार के लिए शर्म की बात है। परंतु ये सरकार, शर्म और लज्जा इस सरकार से कोसों दूर है। इस सरकार को ये नहीं याद आता, इस सरकार के मुखिया को ये स्मरण नहीं होता कि उन्होंने क्या नारा दिया था। उन्होंने अच्छे दिनों का नारा दिया था। क्या ये अच्छे दिनों की परिभाषा है? तो बुरे दिनों की कल्पना आप करके देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था, आज रोज़गार कहाँ है? आज युवा दर की ठोकरें खा रहा है। और उसके बाद भी हमारे आदरणीय सरकार और उसके मुखिया अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते। कोविड संक्रमण को लेकर जिस तरीके से इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, इन्होंने यहाँ तक कह दिया जनता के साथ, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति से किसी की भी जान नहीं गई। हम अपने अलीगढ़ के उदाहरण बता सकते हैं। सैकड़ों लोग, माँओं, बेटों और भाइयों ने और पतियों ने जान दी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अस्पतालों के बाहर, और कोई उनकी सुरक्षाई के लिए कोई नहीं था। इस दीनदयाल अस्पताल में अप्रैल से जून के बीच में, मार्च से और जून के बीच में 2-3 हज़ार लोगों की जानें गई हैं। पर लेकिन आंकड़े क्या देते हैं ये लोग? मात्र 100। इससे बड़े झूठी सफ़ेद झूठ हो नहीं सकता। और आज महंगाई को लेके आज वही आप तो पता ही है कि जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे हिंदुस्तान की पब्लिक के ऊपर, उस वक्त एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जो कि महात्मा गांधी के ज़ेरे असर हुआ था। वहाँ पार्क के अंदर जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने कहा, एकदम उनको वो आया कि हमारे हिंदुस्तानियों को जलील समझा जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। जब हिंदुस्तान में जुल्म हुए हैं तब ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने परिवर्तन लाया है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत महंगाई हर तरफ है, चरम सीमा पे है महंगाई। औरतों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो भी आपसे छुपी बात नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, महंगाई बहुत है। आज किसानों का उनका हक नहीं मिल रहा। उस वक्त बिल पास कर दिए जाते हैं। ये किसी का पूरी फुल बहुमत हो, उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप फुल बहुमत के ऊपर, आप जब फुल बहुमत आ जाए तो आप जो चाहें पास कर दीजिए। आपने किस तरह से किसानों का बिल पास किया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कम से कम किसानों को बिठा तो लेते, उनसे पूछ तो लेते। आज जिस तरह से किसान मर रहे हैं, आज इस तरह से आपने देखा गंगा